में कई सारी सभ्यताएं आईं और चली गईं, छोड़ गईं तो कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंशिएंट टाइम के 7 वंडर्स के बारे में बताऊंगा जिन पर आपको हैरानी होगी। नंबर 7, कोलोसस एट रोडेस, 7 अजूबों में से एक। नाम ब्रोंज से बनी लगभग कुछ 100 फीट ऊंची मूर्ति थी ये गॉड हेलोसस की। ये ग्रीक आइलैंड रोडेस पर बनी थी लगभग 294 से लेकर 282 बीसी के बीच। उस समय की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी। इसकी वेल्थ और उसकी पावर को दर्शाती थी। ये उन 7 अजूबों में से इकलौती ऐसी मूर्ति है जो अपने बनने के 60 साल बाद ही नष्ट हो गई थी कई अर्थक्वेक्स की वजह से। हिस्टोरियंस मानते हैं कि 654 एडी में 900 साल बाद उस मूर्ति के टूटने के सिराकस नाम के एक इंसान ने उस मेटल को बेचने की कोशिश करी थी और बायर्स ने 900 ऊँटों की मदद से उसको ट्रांसपोर्ट किया था सारिया में। नंबर 6, कोई शक नहीं कि इजिप्ट के लोगों की टेक्नोलॉजी उस समय के टाइम से बहुत आगे थी। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया की टेक्नोलॉजी का जीता जागता सबूत है। ये दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस था जो सेलर्स और शिप के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ था। इसे प्टोलेमी सेकंड ने बनवाया था 280 टू 247 बीसी के बीच। ये भी लगभग उस समय की सबसे ऊंची इमारत थी, लगभग 100 मीटर ऊंची। कहते हैं कि उस टाइम पर इसे शिप्स को गाइड करने के लिए बनाया गया था। एक्चुअली एंशिएंट टाइम में इजिप्शियन मेट्रोपोली उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट कमर्शियल ट्रेडिंग हब हुआ करता था, जहां पर पूरे यूरोप और अरेबिक शिप्स आके रुका करते थे। लेकिन पोर्ट में और हार्बर में कम पानी होने के कारण एक दूसरे छोटे से आइलैंड पर इस स्टैचू को बनाया गया जिससे गाइड किया जा सके सारी शिप्स को। इतना विशालकाय और बड़ा मॉन्यूमेंट होने के बावजूद समय की मार ना झेल पाया और अपने बनने के कई 100 सालों बाद पानी में डूब के ख़त्म हो गया। 7 अजूबों में से तीसरा सबसे ज़्यादा समय तक जीने वाला मॉन्यूमेंट था, लगभग 1480 एडी तक। नंबर 5, वो हैं जिन्हें हम आज भी अपनी आंखों के सामने देखते हैं, गीज़ा के महान पिरामिड। ऐसा 7 वंडर में से एक है जो सबसे पहले बना और सबसे आखिर तक भी रहा और आज भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। पिरामिड्स का बनना खुफू के समय से शुरू हुआ और लगभग पटोलेमिक पीरियड तक रहा, लगभग 6th सेंचुरी एडी तक। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हिस्टोरियन हेरोडोटस अपनी किताब में लिखते हैं कि लगभग 20 साल लगे थे इन पिरामिड्स के बनने में और लगभग 1 लाख मैन पावर और लेबर के बनने की शुरुआत आज से 4500 पहले से शुरू हुई थी और आज तक अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। नंबर 4, स्टैचू ऑफ ज़्यूस एट ओलंपिया। स्टैचू ऑफ ज़्यूस की बहुत बड़ी मूर्ति थी जो ग्रीक कल्चर में थंडर ऑफ गॉड होते हैं। लंबाई लगभग 41 फीट की थी। महान ग्रीक स्कल्पचर फीडियस ने लगभग 435 बीसी में बनाया था ओलंपिया में, जो आयरन प्लेट्स और गोल्डन पैनल से वुडन फ्रेमवर्क पर बनाया गया था। इसमें कई सारी महंगी प्रीशियस स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था। रोमन हिस्टोरियन स्यूटोनियस कहते हैं कि रोमन एम्परर कैलिगस ने ये ऑर्डर दिया था कि जितने भी स्टैचू जो भगवान को दर्शाते हैं, खासकर वो फेमस स्टैचूज़ जो अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस, सभी के सर काट दिए जाएं और उन सभी के सरों की जगह पे उसका सर बैठा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इस ऑर्डर के पूरे होने से पहले ही वो चल बसे। बड़ी और विशालकाय ज़्यूस की मूर्ति कैसे इतिहास बन गई, इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। इसके बारे में कोई पक्की जानकारी भी नहीं है। नंबर 3, मौसोलुम ऑफ हेलिकार्नेसस। बड़ी टॉम थी जो लगभग 353 से 350 बीसी के बीच बनी थी हेलिकार्नेसस में मौसोलस के द्वारा। मौसोलुस ने ये अपनी सिस्टर वाइफ आर्टेमिसिया सेकंड ऑफ केरिया के लिए बनवाई थी। लगभग 45 मीटर और 148 फीट ऊंची थी। 7 अजूबों में से दूसरी सबसे ज़्यादा समय तक जीने वाली
मॉन्यूमेंट थी। 12वीं सेंचुरी से लेकर 15वीं सेंचुरी के बीच कई सारे भूकंपों के आने से मिट्टी हो गई, इतिहास में अमर हो गई। जब मौसोलियम का इस्तेमाल हम ज़्यादातर ज़मीन से ऊपर बनी टॉम को दिखाने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल रोम में देखने को मिलता है। आर्किटेक्चर उस समय के कई महान आर्किटेक्चर के द्वारा किया गया था, जैसे सतीरस और पाइटियस। नंबर 2, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस और आर्टेमिसन को हम एक दूसरे नाम टेम्पल ऑफ डायना के नाम से भी जानते हैं। ये एक ग्रीक टेम्पल था जो एक एंशियंट फॉर्म ऑफ गॉडेस आर्टेमिसस, जो डायना से जुड़ी थी, रोमन गॉडेस को डेडिकेटेड था। दो बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा बनवाया गया था। पहली बार जब 7वीं सेंचुरी में एक बहुत ही बड़ी बाढ़ आई थी तब। दूसरी बार जब उस आने के 300 साल बाद एक इंसान जिसका नाम हेरोस्ट्रेटस था, उसने उस मंदिर को आग लगा दी लगभग 401 एडी में, और मंदिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। फाउंडेशन और कुछ अंश ही शेष बचे थे उस टेम्पल के। हेरोस्ट्रेटस को इस काम के लिए दोषी पाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया। तो हैरानी की बात यह है, उसने कहा कि मैंने ये काम फेमस होने के लिए किया। इतिहास की सबसे अजीब घटनाओं में से एक थी। नंबर 1, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। तो हिस्टोरियंस को आज तक इसके बारे में कोई भी सुराग, कोई भी सबूत नहीं मिला है, लेकिन अगर हम पुरानी ऐतिहासिक किताबों को देखें तो उसमें इसके बारे में लिखा गया है। बेबीलोन इतिहास के बहुत कमाल की इंजीनियरिंग में से एक इंजीनियरिंग है। ऊपर की तरफ चढ़ते हुए एक गार्डन को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे वैरायटी के ट्रीज, शर्ब्स और कई प्रकार के पेड़ पौधों को दर्शाया गया है। कई इतिहासकारों का मानना है कि हैंगिंग गार्डन ग्रैंड पैलेस की साइड में बनाया गया था। इसे मार्बल ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं। जगनज़ार सेकंड ने बनवाया था। वो बेबीलोनिया के राजा थे। मीडियन क्वीन एमिटस के लिए। एमिटस ग्रीन हिल्स और वैलीज जो कि उनके राज्य में थी उसको बहुत मिस करते थे, तो राजा ने हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन बनवा दिया। केला ऐसा 7 वंडर है जिसके बारे में आज तक हमें अच्छी तरह से नहीं मालूम। इसकी लोकेशन कहाँ है ये भी नहीं मालूम। इसका जो भी डेटा हमारे पास है वो सब किताबों से ही मिलता है। ये इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं है। कई सारी थ्योरीज भी दी जाती हैं। कहता है कि ये प्योरली मिथिकल है और इसका डिस्क्रिप्शन जो भी दिया गया है एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटिंग में ही दिया गया है। कोई कहता है कि ये बेबीलोन में ही एग्जिस्ट करती थी और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है पहली सेंचुरी में।